एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज भी हम लोग सिलेक्शन वाली प्रश्नोत्तरी को हल करने वाले हैं। और एक बात मैं बता दूं आप लोग को, सिलेक्शन वाली जो भी प्रश्नोत्तरी मैं करवा रही हूँ, लगभग उससे संबंधित 21 क्लासेस हो चुकी हैं और इसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। जो लोग भी वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके ज़रूर देख लें दोस्तों। आई होप आपको वो प्रैक्टिस सॉल्व करने के बाद तो एक आइडिया हो ही जाएगा कि हाँ, प्रश्न स्टैंडर्ड लेवल के कैसे तैयार करने हैं। और आपकी मतलब एक तरीके से अगर रिवीजन के तौर पर मैं बोलूँ तो बहुत ही अच्छा वह प्रैक्टिस सेट है, जो कि मैं अलग अलग प्रैक्टिस सेट बुक से ली हुई है, प्रश्न को उसमें सम्मिलित किया हुआ है। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लें। और एक बार अगर देखेंगे तो 2-3 एग्ज़ाम तक मैं तो कहती हूँ कि जब 2-3 बार अगर आप लोग देख लेंगे और छोटी छोटी क्लासेस हैं तो वो आप लोग को एकदम कंठस्थ हो जाएगा, ठीक है। और अगर नए प्रश्न रहेंगे तो वो सबके लिए नए रहेंगे, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में पहला प्रश्न है कि ए स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर। ये हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ से मैंने प्रश्न लिया हुआ है। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग, अगर आप वैसे कुल इम्पोर्टेंट देखा जाए तो मुश्किल से 30-32 ही इम्पोर्टेंट साहित्य इतिहास ग्रंथ अगर आप लोग रट लिए इम्पोर्टेंट, तो वहाँ से भी अगर कोई भी प्रश्न आएगा कैसे भी करके तो आप लोग वहाँ से कर जाएंगे, क्योंकि एक एक देखिए टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो साहित्य इतिहास ग्रंथ भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो इसमें पूछा है कि स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है F.E.K. और दूसरा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तीसरा ऑप्शन है मौलवी करीम उद्दीन। चौथा ऑप्शन है एडविन ग्रिप्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन, एडविन ग्रिप्स, ठीक है। स्केच ऑन हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? एडविन ग्रिप्स। और आप लोगों के लिए एक काम भी है, आप लोग मुझे बताइएगा किसका मैं दूं, ठीक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक ग्रंथ है, वो किसका है, ठीक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक वो मुझे बताइएगा। और उसके बाद आप लोग बताइएगा हिंदी भाषा और साहित्य, ये दो इतिहास ग्रंथ के लेखकों का आप लोग मुझे नाम बताइएगा। हिंदी भाषा और साहित्य, ठीक है। और दूसरा क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक सिद्धांत, ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है कि तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है यह। पहला ऑप्शन है पार्वती मंगल, दूसरा है बरवैन रामायण, तीसरा ऑप्शन है गीतावली, चौथा ऑप्शन है कवितावली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्वती मंगल। पार्वती मंगल जो तुलसीदास जी की कृति है वो जो है कांडों में विभाजित नहीं है। और मैं बता दूं आपको कि पार्वती जो मंगल पुस्तक है गोस्वामी तुलसीदास जी का, उसमें तो देखेंगे आप कि कोई भी जैसे कि कांड नहीं है, ठीक है। लेकिन गीतावली जो कांड है, गीतावली में कुल 7 कांड हैं और कवितावली में भी 7 कांड हैं, ठीक है। इसमें भी 7 कांड है। और बरवै रामायण में भी 7 कांड है, ठीक है। जो तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला अछूत, जानकी मंगल, मतलब एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, दोहावली, गीतावली, ये सब। तो उसका आप लोग एक एक चीज़ याद रखिए। देखिए ये कितना अच्छा प्रश्न है, मतलब परेशान करने वाला प्रश्न है। अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन टफ अगर बनाना होगा एग्जामिनर को तो ऐसे ही बनाएगा, ठीक है। तो ये तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है। देखिए कितना मतलब अंदर घुस के जो है प्रश्न पूछ रहा है। तो आप लोग एकदम अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर कीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं ये प्रश्न ली हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्वती मंगल। बाकी के 7 कांड हैं सब में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किसका है। प्रश्न है कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्यशास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की, यह कथन किसका है। तो पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तीसरा है रामविलास शर्मा और चौथा ऑप्शन है रामचंद्र तिवारी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह कथन है रामचंद्र तिवारी जी का। ठीक है, रामचंद्र की एक पुस्तक है ना हिंदी का गद्य साहित्य, वो बड़ा ही अच्छा पुस्तक है। लोग कहते हैं कि गद्य अगर तैयार करना हो कि रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक पढ़ लीजिए। हालांकि वो है बहुत मोटी किताब, ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट किताब है, अच्छी है। वहाँ मतलब लगभग गद्य अगर अच्छे से तैयार करना हो तो किताब से तो भाई होके ही गुजरना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया रामचंद्र तिवारी। ठीक, अगला प्रश्न है कि ज़की उपनाम तखल्लुस, ठीक, से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गज़लें लिखता था? पहला ऑप्शन है श्रीधर पाठक, दूसरा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, तीसरा ऑप्शन है गंगाशरण सिंह और चौथा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ये ज़की उपनाम से जो है हिंदी के कवि थे। ये उर्दू में जो है गज़लें लिखा करते थे। इनकी बहुत इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं गंगावतरण, ठीक है, गंगावतरण और उद्धव शतक है, हरिश्चंद्र है, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, ये सब जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो है बहुत ही फेमस रचनाएं हैं। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम किसने दिया है? पहला ऑप्शन है कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, दूसरा ऑप्शन है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर मोहन अवस्थी और चौथा ऑप्शन है लक्ष्मी सागर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी वाला ऑप्शन। ठीक है, मोहन अवस्थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया है। ठीक है, ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य, ओहो रिवीजन हो गया इसका भी, चलो अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, दूसरा है शिव कुमार शर्मा, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर वासुदेव सिंह, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर गुलाब राय। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, ये तो हो गया इनका। अब लगे हाथ हम लोग जो है जो बचे हैं तीनों, इनके भी जो है रचनाओं को देख लेते हैं। तो शिव कुमार शर्मा जी की रचना है जो कि पूछा भी जाता है, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ। ठीक है, और गुलाब राय की है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप लोग लिख लीजिएगा, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। अब बीच का भी याद रखेंगे ना, सुबोध इतिहास किसका है, गुलाब राय, वो आराम से हो जाएगा। ठीक है, और शिव कुमार शर्मा जी का हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, बाकी ये हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के हैं नंद दुलारे वाजपेयी। क्लियर। अगला प्रश्न है कि सुमेलित करते हुए दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें रचना दे दिया हुआ है उसके रचनाकार को, तो मिलान करना है इसमें। तो इस साइड जो 1 2 3 4 देख रहे हैं ये डिजिट में, तो ये रचना है, और इधर रोमन संख्या में जो दिया हुआ है वो है रचनाकार है। तो पहला लेते हैं हम लोग। पहला है गोरखनाथ और उसका युग, इसके रचनाकार हैं रांगे राघव। ठीक है, रांगे राघव। फिर दूसरा है नाथ संप्रदाय, ये भी चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी मैंने लिया भी, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाथ संप्रदाय है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना, और तीसरा है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ये है पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी का। चौथा है हिंदी सिद्ध साहित्य, ये है धर्मवीर भारती जी का। ठीक है, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। क्लियर। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवादी काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, दूसरा है इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, तीसरा है इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, और चौथा है शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार जो है किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट क्या मतलब इसमें गलत ऑप्शन छांटना है तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें धार्मिक भावना का विशेष उदाहरण देखिए, विशेष रहे, केवल रहे, ये सब निगेटिव वर्ड हैं। और बाकी ये जो पहला वाला ऑप्शन है इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, एक तरीके से ये इसकी परिभाषा ही है। और दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है,
इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, चौथा भी सही है। शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है और ठीक है। बाकी ये सी वाला ऑप्शन इसमें गलत है कि धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, ये बिल्कुल गलत है। फिर अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम क्या है। तो इसमें बताना है, तो इसमें जो है बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो पहले वाले ऑप्शन से मिलाते हैं। भूषण, भूषण ये सारे वैसे तो रीति काल के कवि हैं, बिहारी, भूषण, मतीराम देव। भूषण का जो जन्म है वह है 1595, ठीक है। अरे भैया ये 1595 बिहारी का है, सॉरी दोस्तों, ठीक है। भूषण का जो है वह है 1613, क्या है 1613। फिर मतीराम का देखते हैं, मतीराम का है 1617 इनका है जन्म। और फिर उसके बाद हम लोग बिहारी जी का लेते हैं, जो मैंने पहले ही गड़बड़ कर दिया था, वो 1595 बिहारी जी का है जन्म तिथि। और देव का है 1673, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बिहारी जी सबसे पहले आ जाएंगे 1595, फिर उसके बाद 1613 भूषण, ठीक है। फिर उसके बाद मतीराम जी का आ जाएगा, मतीराम जी 1613, फिर देव 1673, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी वाला, बिहारी जी का 1595, भूषण का 1613, मतीराम का 1617, देव का 1673, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काम समन्वय की विराट चेष्टा है। यह कथन किस लेखक का है। पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर नकेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है, ठीक है। ये भी कथन है किसके संदर्भ में, अभी मैं बता दूं, ये तुलसीदास जी के संदर्भ में कथन है। ये जब मैंने आप लोग को भक्ति काल पढ़ाया है, ये मैंने कराया हुआ है ये वाला कथन, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल जी का भी कथन मैंने करवाया था, ग्रियर्सन का भी कराया था। मैं ग्रियर्सन का भी कथन बता दूं, बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये भी तुलसीदास जी के संबंध में इनका कथन है कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास जी थे। यह कथन तुलसीदास जी के संदर्भ में ग्रियर्सन ने कहा था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो वाला क्वेश्चन मैं कराई हूँ, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है तुलसीदास जी के संदर्भ में, ठीक है। और जितने भी वैसे तो मैंने क्लास में करवाया है इम्पोर्टेंट, लेकिन आप लोग जितने भी तुलसीदास जी के संबंध में जो भी कथन है सबको याद कर लीजिएगा लाइन से, ठीक है। इम्पोर्टेंट है भक्ति काल में ये। अगला प्रश्न है कि पेट पीठ दोनों मिलकर एक चल रहा लकुटिया टेक इन पंक्तियों में व्यक्त की गई हैं, ठीक है। वैसे तो ये कविता है, तो वही पूछा गया है कि इस जो कविता की पंक्ति है उसमें क्या व्यक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है अंधरूढ़ी की प्रतिक्रिया, दूसरा है पूंजीपतियों के प्रति घृणा, तीसरा ऑप्शन है भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति और चौथा है शोषक वर्ग की मनोवृत्ति। तो ये जो पंक्तियां हैं, सबसे पहले तो जानिए पंक्ति किसकी है। पंक्ति है निराला जी की, ठीक है। निराला जी द्वारा रचित भिक्षुक कविता से यह ली गई है। इसका मतलब है भिक्षुक कविता किसका है, यह है किसकी, निराला जी की, और इसी से यह पंक्ति ली गई है। तो इस पंक्ति में क्या व्यक्त किया गया है कि भाई भिक्षुक है, तो अब सीधे सीधे समझ में आ जाए कि भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर रामविलास शर्मा, दूसरा है अज्ञे जी, तीसरा है अमृत राय, चौथा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञे। अज्ञे जीवनी लेखक नहीं है, जबकि रामविलास शर्मा जी की एक जीवनी है, उनके द्वारा लिखित निराला की साहित्य साधना, जो कि 3 खंडों में है, 1969, 1972 और 1976। ये तीनों खंडों का ना आप लोग सन याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। फिर और उनका है एक बड़ा फेमस है विष्णु प्रभाकर जी का आवारा मसीहा, ठीक है। शरतचंद्र की जीवनी पर है ये। तो इसमें प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है, तो अज्ञे नहीं है, ठीक है ना।
फिर अगला, अच्छा इसी में मैं एक प्रश्न आप लोग से पूछती हूँ। रामविलास शर्मा जी का हो गया, विष्णु प्रभाकर जी का, और आगे तो हो गया अमृत राय जी की आप लोग जीवनी बताइएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी जीवनी है। और अमृत, मैं ये भी हिंट बता दूं कि प्रेमचंद्र पर इन्होंने लिखा है, तो आप लोग बताइएगा कि इनकी कौन सी जीवनी है। ठीक है, अमृत राय की। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी गद्य को एक निश्चित दिशा और सुव्यवस्थित स्वरूप जो है प्रदान किया है। तो ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही प्रश्न। क्वेश्चन कैसे लगे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो भी मैंने आज आप लोगों से प्रश्न पूछा है उसका कमेंट बॉक्स में आंसर सभी के आने चाहिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।